Guys, and welcome to our channel, The Mystery of Dentistry. So, this channel is basically dedicated to the BDS students and आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो BDS फर्स्ट ईयर में जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं DADH विच इज़ डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब में से DADH में से डेंटल एनाटमी एंड एनाटमी, ये दोनों सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है। और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना द डेवलपमेंट ऑफ टंग। सो गाइस, डेवलपमेंट ऑफ टंग जो है हमारा वो टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी में आता है। हम डेंटल एनाटमी में बेसिकली अपने हेड एंड नेक में भी अपने माउथ के बारे में पढ़ते हैं, बकल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं, और बकल कैविटी में टंग तो आती ही आती है। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं, हेड एंड नेक पढ़ते हैं, और हेड एंड नेक में भी हमारी टंग आती ही आती है। तो हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें जितने भी डेवलपमेंट्स हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टंग पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पैलेट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फेस पढ़ेंगे, ये सारे डेवलपमेंट्स तो हम पढ़ेंगे बट उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ टंग। सो लेट्स स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ टंग। सो अगर हम लोग अपनी टंग को जस्ट इमेजिन करें या फिर हम उसे फील करें अपनी ही माउथ में, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि हमारी जो टंग है उसको हमने अपने हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे कि मेरे नोट्स हैं बेसिकली, मैं ये बता देती हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं वो उसका रेफरेंस मैंने BD चौरसिया, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए जो BD चौरसिया बुक है उससे लिया है। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं BD चौरसिया को, और फिर मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग। तो डेवलपमेंट ऑफ टंग जो है ना उसको हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है एंटीरियर 2/3, एक है पोस्टीरियर 1/3 एंड एक है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ठीक है, एंटीरियर 2/3 कहाँ से कहाँ तक होता है, जो हमारा बेसिकली जैसे हमारी टंग है, मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, ये टंग है, और फिर यहाँ पे आता है सर्कस टर्मिनालिस आता है, उसके बाद पीछे की साइड टंग और एक्सटेंड होती है, और फिर यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बनी होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं वो चीज़ें, और फिर उसके बाद जो टंग है और पीछे भी एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो अभी जो टंग का आगे वाला पार्ट है सर्कस टर्मिनालिस तक, टंग की टिप से लेके सर्कल टर्मिनालिस तक का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर 2/3। ठीक है, फिर एंटीरियर 2/3 हो गया, उसके बाद जो सर्कस टर्मिनालिस के बाद ये जो मैंने थोड़ी बहुत कुछ डॉट डॉट से बनाए हैं, मैं बताऊंगी आगे क्या है, उसके बाद का जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, और इस पोस्टीरियर 1/3 के बाद भी जो आगे पार्ट एक्सटेंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये थी हमारे टंग की बेसिक एनाटमी। ठीक है, तो हमारी टंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मैंने आपको बता दिया कौन से पार्ट है। सबसे पहले जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है हमारा एंटीरियर 2/3 पार्ट। सो जो हमारा एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, हम लोग के सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, पॉइंट वाइज रीड करते हुए चलेंगे। इट इज़ फॉर्म्ड बाय, किससे फॉर्म हो रहा है, 2 लेटरल मीजोडर्मल स्वेलिंग्स, लिंगुअल स्वेलिंग्स जिनको बोलते हैं, एंड 1 मीडियन मीजोडर्मल स्वेलिंग्स जिसको हम ट्यूबरकुलम इम्पार बोलते हैं। हमने नीचे डायग्राम भी बना रखा है, ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ टंग का स्टार्टिंग का डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, ये हमारी 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, बीच में आती है हमारी ट्यूबरकुलम इम्पार, ये सारी हमारी मीजोडर्मल है। ठीक है, मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल स्वेलिंग्स में ये आगे लिंगुअल स्वेलिंग्स, ये होगी ट्यूबरकुलम इम्पार। इसके नीचे आता है फोरामेन सीकम, सीकम के नीचे आ जाएगा फोरामेन सीकम से, अगर आपको मैं मतलब अभी बता दे रही हूँ, यहाँ से हमारा डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ क्योंकि वाइवा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फोरामेन सीकम के बाद आता है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। ठीक है, ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस जो है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्रेनियल पार्ट, एक होता है क्वाड्रल पार्ट। ठीक है, ये बात हो गई, एक मिनट। सो बेसिकली ये मैंने आपको ऊपर से बता दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ टंग का जो डायग्राम है, एक की दूसरा साइड का जो दे रखा है हमें, उसमें हम लोग बता सकते हैं कि एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 2/3 इन सब के जुड़ने के बाद कैसे कैसे बन रहा है वो उसमें दे रखा है। अभी बताती हूँ मैं उसको भी आगे, पहले हम एक एक करके एक एक लाइन रीड करते चलेंगे। इट इज़ फॉर्म बाय 2 लेटरल मीजोडर्मल स्वेलिंग्स, लिंगुअल स्वेलिंग्स, यानी कि यहाँ पे जो टू लेटरल स्वेलिंग्स दे रखी है
मीजोडर्मल स्वेलिंग्स, इससे हमारा एंटीरियर 2/3 बनता है। और किससे बनता है? 1 मीडियन मीजोडर्मल स्वेलिंग ट्यूबरकुलम इम्पार, यानी कि जो ट्यूबरकुलम इम्पार है इससे भी बनता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट डायग्राम है जहाँ पे ये जो एरो दे रखा है, इस एरो से अगर हम डिनोट करें तो हमें समझ आ रहा है कि 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स ये थी हमारी जो स्वेलअप हो गई हैं, है ना, और हमारा ये था ट्यूबरकुलम इम्पार जो यहाँ पे स्वेलअप हो गया है। और ये सारी स्वेलिंग्स जो है एक दूसरे से स्वेलअप होने के बाद जुड़ चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब जुड़ चुके हैं। ठीक है, बढ़िया है, जुड़ गए और हमारा टंग का जो है वो एंटीरियर 2/3 पार्ट बन गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। दीज स्वेलिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ठीक है, अब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, हाँ, ये जो लास्ट डायग्राम है हम यहाँ देखते हैं। ये जो हमारा पूरा डायग्राम दे रखा है ये भी डेवलपमेंट ऑफ टंग का स्टार्टिंग का डायग्राम है कि कैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सारी की सारी आर्चेस दिखाई देंगी। हमारे टोटल 6 आर्चेस होती हैं जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस में, फीटस या फिर एम्ब्रियो ऐसे बोल लो। तो जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें 6 फेरेंजियल आर्च होती है, जिसमें से जो 5th वाली होती है वो डिसअपियर हो जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है ना, ये जो हमारी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है ये वाली, यहाँ से हमारा टंग का एंटीरियर 2/3 बनता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में आती है लिंगुअल स्वेलिंग्स, इसी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में आती है ट्यूबरकुलम इम्पार, और ये तीनों चीज़ें स्वेलअप होके जुड़ के हमारा टंग का एंटीरियर 2/3 बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आते हैं लेटरल स्वेलिंग्स इंक्रीज इन साइज, दे ओवरग्रो ट्यूबरकुलम इम्पार एंड मर्ज विद ईच अदर। मैंने ये बात बताई दी है कि जो लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं लेटरल वाली, ये सारी ये ओवरग्रो होती हैं और फिर ये ट्यूबरकुलम इम्पार के साथ ओवरग्रो होने के बाद जुड़ जाती हैं और फिर ये पूरा हमारा एंटीरियर 2/3 बना देती है टंग का। ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि हमारे एंटीरियर 2/3 जो टंग का पार्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब नेक्स्ट लाइन क्या बता रही है? द लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अभी तक देखो मैंने अपने चैनल में तो किसी को बताई नहीं है कौन सी नर्व कौन सी आर्टरी, मतलब कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। अपना फर्स्ट चैप्टर ही डेवलपमेंट ऑफ टंग हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कौन किसकी ब्रांच है। तो अभी तो आप सब लोग याद कर लो, बाकी मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि हमारी एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो हमारी एक क्रेनियल नर्व होती है, और ये क्रेनियल नर्व की एक ब्रांच होती है या फिर डिवीजन बोल सकते हो। इस ट्राइजेमिनल नर्व की 3 होती हैं वैसे तो, एक तो होती है ऑप्थेल्मिक, एक होती है मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, इसकी 3 डिवीजन्स होते हैं, जिसमें से एक हो गया तुम्हारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन, एक हो गया तुम्हारा मैक्सिलरी डिवीजन, और तीसरा होता है तुम्हारा मैंडिबुलर डिवीजन इसका। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का। फिर जो मैंडिबुलर डिवीजन होता है इसमें भी एक ब्रांच निकल रही होती है, लिंगुअल ब्रांच। ठीक है, तो हमारा जो टंग का म्यूकोजा होता है, देखो हमारा पूरा माउथ एक म्यूकस लेयर से कवर्ड है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की म्यूकस लेयर, वो हम आगे बढ़ेंगे कौन सी टाइप की होती है। ठीक है, तो हमारा जो टंग है वो भी तो म्यूकोजा से कवर होगा। ठीक है, तभी तो इतना सॉफ्ट और ग्रीसी रहता है, क्योंकि म्यूकोजा जो है ना ये हमारे माउथ में प्रेजेंट है, तो वैसे टंग के ऊपर भी म्यूकोजा प्रेजेंट है। तो ये जो म्यूकोजा है ना, इसको टंग के म्यूकोजा को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व थी एक क्रेनियल नर्व, उसमें से एक डिवीजन निकला मैंडिबुलर नर्व, उसकी एक ब्रांच निकली लिंगुअल ब्रांच, उसका हम लोग वो जो लिंगुअल ब्रांच है वो हमारी टंग के म्यूकोजा को सप्लाई करती है। ठीक है, बढ़िया बात होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल सेंसरी इनर्वेशन। अब इस सेंसरी का क्या मतलब आ गया? सेंसरी यानी कि सेंस करना। हमारी टंग कुछ तो सेंस करती होगी, क्या सेंस करती है? टेस्ट सेंस करती है। हमारी टंग जो है वो टेस्ट का सेंसेशन लाती है अपने अंदर। ठीक है, कैसे लाती है? कोई तो ऐसी नर्व होगी जो इसको हेल्प कर रही है ये टेस्ट का सेंसेशन लाने में, कोई तो नर्व होगी ना। तो कौन सी नर्व काम आ रही है इसमें? अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो कि क्रेनियल नर्व होती है, उसकी ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व, उसकी ब्रांच है लिंगुअल ब्रांच होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सेम एक फेशियल नर्व होती है जो कि एक क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, और जो क्रेनियल नर्व है इसकी एक ब्रांच होती है जिसका हम नाम रखते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई। ठीक है, अभी जो कॉर्डा टिम्पेनाई है ना, ये हमारे जीभ है, एंटीरियर 2/3 पार्ट जो हमारे टंग का,
उसमें स्पेशल सेंसरी इनोवेशन कराती है, यानी कि सेंसेस का काम कराती है कि आपका टेस्ट वेस्ट का सेंसेशन कराती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया जिसमें हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एंटीरियर 2/3 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हमें उसका डेवलपमेंट समझ आ गया कैसे हुआ। 2 लेटरल स्वेलिंग्स थी जिनका नाम था लिंगुअल स्वेलिंग्स और एक था मीडियन स्वेलिंग थी जिसका नाम था ट्यूबरकुलम इम्पार। वो सारे के सारे स्वेल अप होके ओवरग्रो होके मिक्स होके जुड़ के एक दूसरे से अपना एंटीरियर 2/3 बनाती हैं। एंटीरियर 2/3 बन गया टंग का। अब ये जो एंटीरियर 2/3 है इसको इसके टंग के म्यूकोजा को कौन सप्लाई करता है? लिंगुअल ब्रांच सप्लाई करती है, किसकी? मैंडिबुलर नर्व की। और वो मैंडिबुलर नर्व किसकी है? ट्राइजेमिनल नर्व की, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्पेशल सेंसरी। इस एरिया में एंटीरियर 2/3 में स्पेशल सेंसरी कौन प्रोवाइड करता है? हमारी कॉर्डा टिम्पेनाई प्रोवाइड करती है। कॉर्डा टिम्पेनाई क्या है? फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ गया हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट का पढ़ते हैं। पोस्टीरियर एक एक लाइन पढ़ते हैं इसकी भी। फॉर्म्ड बाय क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड पार्ट ऑफ फोर्थ आर्च। यानी कि अब इसमें क्या क्या बता रहे हैं, बहुत ही इसको अच्छे से एकदम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। छोटा सा पॉइंट है बट इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब ही तरीके से बनता है जो पोस्टीरियर 1/3 होता है, ठीक है। तो किससे बनना है? क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से बन रहा है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में कि जो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्रेनियल पार्ट और एक है क्वाड्रल पार्ट। तो जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 बन रहा है वो किससे बन रहा है? क्रेनियल पार्ट से बन रहा है, ठीक है। ये कलर भी ब्लैक जैसा ही है, येलो ले लेते हैं। तो क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से बन रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम। अब ये क्या कहते हैं, जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है किससे डिराइव्ड हो रहा है? सेकेंड फेरेंजियल आर्च, थर्ड फेरेंजियल आर्च और पार्ट ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च, ठीक है। यानी कि इस पोस्टीरियर 1/3 को बनाने में हमारी सेकेंड फेरेंजियल आर्च का काम आ रहा है और किसका काम आ रहा है? थर्ड फेरेंजियल आर्च का काम आ रहा है और सम पार्ट ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च का भी काम आ रहा है। यानी कि इतना एरिया हमारा पोस्टीरियर 1/3 बनाने में काम आ रहा है, इतना एरिया हमारा एंटीरियर 2/3 बनाने में काम आया था, इतना एरिया हमारा पोस्टीरियर 1/3 बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। अब कैसे कैसे काम आ रहा है ये पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड आर्च मेसोडर्म गेट्स बरीड एज द मेसोडर्म ऑफ थर्ड आर्च, ठीक है। जो ये सेकेंड आर्च है ये है नीचे दब जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैसे डायग्राम पढ़ लिया कि सेकंड थर्ड कैसे दिख रही है। अब तुम जीभ में देखो, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च थी इससे तो एंटीरियर 2/3 बन गया, हम पोस्टीरियर 2/3 बना रहे हैं। तो पोस्टीरियर 2/3 कैसे बन रहा है कि जो हमारी सेकंड मेसोडर्म थी, सेकंड आर्च ऑफ मेसोडर्म थी वो अंदर जो है वो धंस चुकी है, ठीक है। बरीड यानी कि धंस चुकी है, अंदर चली गई है। एज अ मेसोडर्म और थर्ड आर्च, ठीक है, ग्रोज ओवर इट एंड फ्यूजेज विद फर्स्ट आर्च। यानी कि जो थर्ड आर्च का जो मेसोडर्म है ये ऊपर ग्रो हो जाता है, ओवर ग्रो हो जाता है, सेकेंड आर्च के भी ऊपर ओवर ग्रो हो जाता है और ये फर्स्ट आर्च के साथ लिंक्ड अप हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और इस वजह से हमारी जो सेकेंड आर्च है वो बरीड हो जाती है, अंदर चली जाती है। बरीड यानी कि धंस जाती है, ठीक है। इसलिए फिर हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऐसे बनता है, ठीक है। बोथ द जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। यानी कि इसमें जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दे रही है, ठीक है। ओके, ऊपर क्या था ऐसे रिवाइज करते चलते हैं। ऊपर ये था कि हमें जो टंग की म्यूकोसा को सप्लाई करी थी वो लिंगुअल ब्रांच थी, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की, और स्पेशल सेंसरी हमें कॉर्डा टिम्पेनाई प्रोवाइड करी थी, फेशियल नर्व की ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरल सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन, सारे सेंसेशन तुमको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ही दे रही है यहाँ पोस्टीरियर 2/3 पार्ट में, ठीक है। फोर्थ आर्च को भी तुम देख सकते हो कि वो नीचे हल्की सी काम आ रही है पोस्टीरियर 1/3 बनाने में, इतना काम नहीं आ रही, इस डायग्राम में आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ऊपर वाला हमें पूरा समझ आ चुका है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। और अगर किसी को कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आता है थर्ड टॉपिक पे, इसी के डेवलपमेंट ऑफ टंग के पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा कि हमारी टंग थी, उसका एक एंटीरियर 2/3 पार्ट था, फिर उसके बाद एक पोस्टीरियर 1/3 पार्ट था,
उस पोस्टीरियर 1/3 पार्ट के बाद भी कुछ ऐसा पार्ट है जो नीचे जाके अटैच होकर टंग को ख़त्म कर रहा है, और इस पार्ट को हम बोलेंगे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, यानी कि बिल्कुल ही पोस्टीरियर मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसकी एक एक लाइन पढ़ते हैं। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एंड एपिग्लॉटिस formed by caudal part of hypobranchial eminence which is fourth arch। अब मैं बताऊँ, ये डायग्राम देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस होता है, यहाँ देखा था, ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्रेनियल होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, क्वाडल होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, ऊपर वाला पार्ट क्रेनियल होता है, नीचे वाला पार्ट क्वाडल होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 था वो क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से बन रहा था। जो हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो क्वाडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से बनेगा, जो कि हमारा 4th फेरेंजियल आर्च में आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वाडल पार्ट 4th फेरेंजियल आर्च में आता है। ठीक है, तो हमारा जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है और एपिग्लॉटिस है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये किससे बन रहे हैं, क्वाडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस यानी कि 4th फेरेंजियल आर्च से। सप्लाइड बाय, अब इस एरिया को कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, हमने सबसे पहले एंटीरियर 2/3 में पढ़ा था कि यहाँ पे एक लिंगुअल ब्रांच आ रही है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है। फेशियल नर्व की ब्रांच थी कॉर्डा टिम्पैना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पढ़ी थी, कोई ब्रांच नहीं पढ़ी थी इसकी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे तो तुम्हें सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच है किसकी, वेगस नर्व की, और वेगस नर्व क्या है, ये भी एक क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व की एक ब्रांच सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ये सप्लाई करेगी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत मसल्स ऑफ टंग के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने सारे पार्ट्स कैसे बनते हैं पढ़ लिया, सारे पार्ट्स कौन सी फेरेंजियल आर्च से बनते हैं पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं मसल्स ऑफ टंग पे। ठीक है, तो हमारी मसल्स ऑफ टंग जो है उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो मसल्स ऑफ टंग को सप्लाई करती है। ठीक है, जितनी भी टंग की मसल्स हैं, टंग की कितनी मसल्स होती हैं हम आगे बढ़ेंगे, मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मसल्स ऑफ टंग जो होती हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं एक्सट्रिंसिक और एक होती हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक होती हैं वो मसल को बाहर के एरिया से कनेक्ट करती हैं, जो इंट्रिंसिक होती हैं, मतलब बेसिकली एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है कि जो टंग है हमारी उसमें जितनी भी मसल्स हैं, या टंग जो है हमारी बेसिकली टंग को किसी और जगह से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, वो हमारी एक्सट्रिंसिक हो जाती हैं, जैसे कि स्टाइलोग्लॉसस मसल। स्टाइलोग्लॉसस मसल जो होगी हमारी, वो हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस को हमारी टंग से कनेक्ट करेगी। जहाँ पे भी ग्लॉसस वर्ड आ जाए वहाँ पे टंग है, और जहाँ पे स्टाइलर वर्ड आ जाए वहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक 4 मसल्स होती हैं जिनके नाम हम आगे पढ़ेंगे जब हम पूरा टंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मसल वो होती हैं जो हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी टंग को बनाती हैं। ठीक है, वो हमारी इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। ठीक है, ये भी 4 होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वर्टिकलिस मसल होती है, एक जो वर्टिकल होती है टंग में, है, एक ट्रांसवर्स होती है जो ट्रांसवर्स होती है टंग में, एक सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और एक इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे करके हमारी कुछ मसल्स होती हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे मसल्स ऑफ टंग टॉपिक, या फिर टंग जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब ये टॉपिक आता है। बेसिकली हमें यहाँ ये याद करना है कि सप्लाइड बाय, जो मसल्स ऑफ टंग है उसको कौन सप्लाई करता है, हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट आते हैं एपिथेलियम ऑफ टंग मेड ऑफ सिंगल लेयर, लेटर इट गेट्स स्ट्रेटिफाइड एंड फॉर्म्स पैपिला। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो टंग होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है वो एपिथेलियम की, वो सिंगल लेयर की बनी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे वो स्ट्रेटिफाइड होती जाती है और उसमें पैपिला बन जाते हैं। पैपिला क्या काम करते हैं, टेस्ट बड का काम करते हैं। मतलब कुछ पैपिलाज होते हैं जिनमें टेस्ट बड होते हैं, कुछ पैपिला में टेस्ट बड नहीं होते हैं। हम पैपिलाज को भी डिटेल में पढ़ेंगे। द नर्व इन्वेड द एपिथेलियम फॉर्म टेस्ट बड, यानी कि जो एपिथेलियम है हमारा टंग के जो ऊपर का एपिथेलियम था जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, वो उसमें बहुत सारी नर्व जो होती है ना वो इन्वेड हो रखी होती हैं ताकि जितने भी सेंसेशंस है ना उनको वो आराम से कैच कर पाए टंग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, कॉन्जेनाइटल यानी कि जब बेबी पैदा हो रहा है
और उसके फीटस में या उसकी डेवलपमेंट में ही टंग में कोई डिज़ीज़ या टंग में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ठीक है। 3 होती हैं, मैक्रोग्लॉसिया, माइक्रोग्लॉसिया एंड इंट्रालिंगुअल थायराइड। कैसे होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो टंग क्या हो रही है इसमें? एनलार्ज हो रही है। लार्ज टंग मतलब कुछ लोगों की होती है, आपने देखी होगी लार्ज टंग, ठीक है। माइक्रोग्लॉसिया यानी कि माइक्रो यानी कि छोटा, तो यहाँ पे टंग कितनी कैसी हो रही है? छोटी हो रही है, ठीक है। जिन लोगों की टंग लार्ज होती है उनको भी बोलने में दिक्कत होती है, जिनकी टंग स्मॉल होती है उनको भी बोलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है इंट्रालिंगुअल थायराइड। अब हमने ना यहाँ पे पढ़ा था इस टॉपिक में, इस जगह देखा था कि यहाँ पे एक फोरामेन सीकम है, ये फोरामेन सीकम, ठीक है। यहाँ पे भी ये रहा फोरामेन सीकम, ये रहा फोरामेन सीकम, ठीक है। हर डायग्राम में मैंने तुम्हें फोरामेन सीकम की प्लेसमेंट बता दी है। अभी जो फोरामेन सीकम होता है, एक मिनट, फोरामेन सीकम जो होता है ये थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट्रालिंगुअल थायराइड यानी कि थायराइड टिश्यू में भी प्रेजेंट इन टंग, ठीक है। कभी कभी ये एनोमली हो जाती है कि जो फोरामेन सीकम है उससे थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है, पर ये डेवलपमेंट कभी कभी गलत टाइप से हो जाता है, और जो थायराइड टिश्यू होता है वो कभी कभी हमारी टंग में भी प्रेजेंट हो जाता है, तो ये एक एनोमलीज में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो फोरामेन सीकम जहाँ टंग का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वहीं पर ये भी बना हुआ है, इसलिए कभी कभी ये एनोमलीज हो जाती हैं। तो हमारा आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, डेवलपमेंट ऑफ टंग। और छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये डेंटल एनाटमी में भी आता है, जनरल एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी में भी आता है, ठीक है, और वाइवा में भी पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, और मैं ये चाहती हूँ कि सब मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि एक जस्ट एक मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, मेरी ये पहली वीडियो है, तो मैं ये चाहूँगी कि मतलब सब मेरा थोड़ा बहुत साथ दें, ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट होकर और अच्छे से आप सभी को मतलब टॉपिक्स के बारे में बता पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। ओके, थैंक यू गाइस।